नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश भारत बंद अन्नदाता का आंदोलन देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच हुई तीसरे दौर की बैठक गुरुवार शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे रात तक चली। तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है और इसमें भी कोई समाधान निकल कर नहीं आ सका है। इस बैठक के शुरू होते ही किसानों ने हरियाणा सरकार और पुलिस की ओर से किए गए बल प्रयोग पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। इस पर केंद्रीय मंत्री उन्हें समझाते भी नजर आए। इसके बाद एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों पर चर्चा की गई है। केंद्रीय मंत्री लखीमपुर खीरी कांड समेत अन्य मांगों पर किसानों के साथ सहमत दिखाई दिए हैं, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी पर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने तत्काल एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू करने पर आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया, लेकिन इससे पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। रात 1:30 बजे के करीब बैठक खत्म हो गई है। किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ तीसरी बैठक बेनतीजा रही। इसमें बल प्रयोग पर किसानों ने विरोध जताया, वहीं किसान एमएसपी पर लगातार अड़े हुए हैं। अगली वार्ता रविवार को शाम 6 बजे होगी। किसान अगली बातचीत जल्दी चाह रहे थे। इस बीच किसानों के भारत बंद को लेकर दिल्ली की यूपी और हरियाणा सीमाओं पर कड़ी पुलिस चौकसी के चलते आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस द्वारा डाइवर्ट किए गए रूट पर वाहनों की संख्या बढ़ जाने से उन मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई है। पीक टाइम में ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह हरियाणा बॉर्डर से सटे बदरपुर, संगम विहार, छावला, बाबा हरिदास नगर, रिठाला, अलीपुर, भलसवा, बुराड़ी थाने की पूरी तरह से अलर्ट पर रखे गए हैं। यहां भी बॉर्डर से दिल्ली आने वाले सभी रास्तों पर कड़ी चौकसी बढ़ा दी गई है। आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। आज 4 घंटे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, बसें नहीं चलेंगी, बाजार बंद रहेंगे, टोल प्लाजा फ्री कराए जाएंगे। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि किसानों ने आज भारत बंद आह्वान बुलाया है। खासकर ग्रामीण भारत के बंद का आह्वान किया गया है और ग्रामीण भारत की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही खेत खलिहान जाने के लिए किसानों ने बंद का आह्वान किया है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। आंदोलन चलेगा, आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से उतने दिन चलेगा। किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना उधर से होगी ना इधर से होगी। हम अपने किसानों को भी अपील करेंगे आपके माध्यम से, और सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि उधर से आपके ऊपर किसी तरह का भी कोई शेलिंग वगैरह नहीं होगी। और हम भी अपने सभी भाइयों को निवेदन नहीं, अभी देखिए जब बैठकों का दौर शुरू होता है, बैठकें हो रही हैं, तब तो फिर मतलब इसका मतलब अगर हम आगे बढ़ेंगे फिर बैठक कैसे होगी। उन्होंने बैठक बुलाई है, बैठक में हम आए हैं, तो फिर ये तो रुकना पड़ता है ना। इसके लिए उतना देर टाइम हम देखेंगे, तो उसके बाद अगर देखेंगे, अगर एतवार को कोई हमें रिजल्ट नहीं पॉजिटिव मिलता तो फिर हमारा मतलब। तो बता दें कि किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। साथ ही ग्रामीण भारत को बंद करने की बात किसानों और मजदूर संघ की समर्थन में तय हुई है और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संघ ने ग्रामीण भारत बंद बुलाया है। इसमें गांव में दुकानें बंद करने, किसानों के खेतों में काम ना करने को कहा गया है। अपील की गई है किसानों से कि आज कोई भी किसान खेत में, खलिहान में काम करने के लिए नहीं पहुंचेगा। बता दें कि किसानों के समर्थन में अब हरियाणा में भी प्रदर्शन की तैयारी है। बीकेयू भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के कार्यकर्ता आज हरियाणा के सभी टोल दोपहर 12 से 3 बजे तक फ्री भी रखेंगे। तो ऐसे में आज किसानों ने पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि तीसरे दौर की जो वार्ता सरकार से हुई है वह भी बेनतीजा रही है। लगभग सभी मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन जो मुख्य मांग है एमएसपी पर गारंटी की बात पर केंद्र सरकार
कमेटी गठित करने की बात कह रही है। कमेटी गठित करने का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा गया, लेकिन किसान अपनी मांगों से समझौता करने को राजी नहीं है। वो किसी तरह का अन्यत्र समय सरकार को नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि किसानों का कहना है बहुत समय से पहले दे चुके हैं। पिछली बार भी जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन लंबा समय हो गया है। किसान अपनी मांग को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। तो इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी निशांत गुलियानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, आज किसानों ने ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। क्या कुछ स्थिति फिलहाल दिल्ली में आप देख पा रहे हैं? कितना असर अभी तक दिखाई दिया है? और दिन भर अगर जिस तरीके से किसानों ने आह्वान किया है, ऐलान किया है, कितना असर दिन भर दिखाई दे सकता है? ऋषभ, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस वक्त खड़े हैं ग्रामीण क्षेत्र में। हमारे पीछे पूर्ण रूप से लगभग भारत बंद है, दुकानें बंद है। किसानों ने जो घोषणा की है भारत बंद की, उसका पूर्ण रूप से असर यहाँ देखने को मिल रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 दौर की जो बात हो चुकी है, जो नतीजा इसका अभी तक नहीं निकला है, अगर ये इस तरीके से ही चलता रहा तो किसान दिल्ली कभी भी आ सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर निशांत, देखिए जिस तरीके से आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो ट्रैफिक को लेकर भी हो जाती है। आप जब यहाँ पर पहुंचे तो क्या उसका असर रोडों पर दिखाई दिया है, ट्रैफिक पर दिखाई दिया है? ट्रैफिक पर हमने इसका असर देखा है। आपको बताना चाहेंगे कि ट्रैफिक बहुत हल्के हल्के चल रहा है, रोडों पे पूर्ण रूप से जाम लगा हुआ है। निशांत, क्या कुछ तैयारी इस पूरे दिन को लेकर आज प्रशासन ने कर रखी है? क्योंकि किसानों का जो आह्वान है, निश्चित तौर पर और भी तमाम जो स्थानीय किसान हैं कहीं ना कहीं यहाँ रहते हैं, किसी ना किसी रूप से समर्थन उनको दिया जाएगा, तो उसको लेकर प्रशासन सतर्क है। प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्क है। किसानों द्वारा किए गए आह्वान, भारत बंद के आह्वान को लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्क है। प्रशासन को इस प्रकार की भी चिंता है कि कभी भी किसान उग्र रूप धारण कर सकते हैं और आंदोलन कभी भी उग्र हो सकता है। हालांकि लगातार जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि किसी तरह का हंगामा हम नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन वो करना चाहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर प्रशासन भी मुस्तैद बना हुआ है। निशांत, मैं आप पर लौटूंगा, लेकिन सीधा हम लखनऊ चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, राशिद अलवी। राशिद, क्या कुछ असर आप वहां देख रहे हैं? क्योंकि आपके पीछे भी मैं देख पा रहा हूं शांति बरकरार है, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण भारत का बंद का आह्वान किया गया है, कितना असर लखनऊ में दिखाई दिया है? क्या दुकानें बंद हो गई हैं या फिर किसी तरह का असर वहां देख रहे हैं आप? राशिद, आवाज सुन पा रहे हैं? तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन लौटूंगा राशिद आपके पास सीधा। निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारी शासन स्तर पर भी की गई है? क्योंकि लगातार जो बातचीत हुई है वो असफल हो रही है। जो एक मुख्य मांग है MSP गारंटी को लेकर, उस पर सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम कमेटी गठित करना चाहते हैं, लेकिन किसान राजी नहीं है। तो उसके इतर जब जमीन पर स्थिति देखते हैं तो क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्क है। प्रशासन को इस प्रकार की चिंता है कि अगर MSP कानून के ऊपर, गारंटी के ऊपर अगर सहमति नहीं बनी तो किसान आंदोलन उग्र हो जाएगा। किसान कभी भी दिल्ली कूच कर सकते हैं, जैसा कि आज से 2 साल पहले भी हुआ है। किसानों ने दिल्ली कूच किया, लाल किले पर आतंक मचा था। इन प्रकार की कोई भी घटना अब की बार ना हो, को लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्क है। निश्चित तौर पर देखिए, प्रशासन तो पूर्ण रूप से सतर्क है। मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं, आप फिलहाल कहां मौजूद हैं, दिल्ली के किस क्षेत्र में आप मौजूद हैं, और क्या कुछ चारों ओर आपने स्थिति अभी तक देखी है? मैं चाहूंगा पूरे जो स्थिति आप देख रहे हैं दर्शकों से भी साझा करें। निशांत, हम दिल्ली के अभी भतोला गांव में हैं और आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से शांति है यहाँ पे। हमारे पीछे सब प्रकार के किसान हैं, सब बच्चे हैं, यहाँ किसान खड़े हुए हैं। पूर्ण रूप से शांति का माहौल यहाँ पर होता है। पूर्ण रूप से भारत यहाँ पर बंद है। निश्चित तौर पर हम आपके आज चारों ओर एक गहरी शांति यहाँ देख पा रहे हैं, और वाकई में भारत बंद का असर कम से कम जहां आप मौजूद है वहां तो दिखाई दे रहा है। और भी हम तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। हरियाणा से संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कितना असर हरियाणा में आप इस पूरे आंदोलन का देख रहे हैं? क्योंकि हरियाणा में भी तमाम तरीके से जो किसान आंदोलन है उसका समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में किसान आके आए हैं। आप कहां पर मौजूद हैं, आपके साथ कौन मौजूद है, और क्या कुछ आप जानकारी देंगे? सर नमस्कार सर, पूरा असर देखने को मिला हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन का।
और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं किसान नेत्री हैं पूनम चावरी हमारे साथ मौजूद है, जो कल खनौरी बॉर्डर पर थी। जी मैं चाहूंगा बिल्कुल आप उनसे चर्चा करें, क्या कुछ उनकी मानना है इस पूरे आंदोलन को लेकर और क्या कुछ असर इसका दिखाई दिया है, साथ ही क्या कुछ रणनीति उनकी है, क्योंकि जो कमेटी की जो माफ कीजिए सरकार की जो बातचीत हुई है, तीसरे दौर की बातचीत चली है, उसमें कमेटी को लेकर प्रस्ताव आया था, सहमति किसानों ने नहीं दी है। अब क्या किसान चाहते हैं, नेत्री क्या चाहती हैं? जी पूनम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? पूनम जी कल आप खनौरी बॉर्डर पर थी, तो क्या स्थिति है बॉर्डर की और क्या कहना है आप किसान नेताओं का? पहले बात तो मेरी तबीयत खराब होगी, वहाँ इतने आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं और वह जहरीली गैस है। जहरीली गैस में देखो किसाना के ऊपर अगर गोले फेंकेगा तो जो जिसके भी सांस का दर्द है, जो कमजोर हम करते हैं, वे तो बचे नहीं पाएंगे। जिनकी शरीर की मतलब भी ताकत हो। ठीक है संजय, मैं आप पर लौटूंगा, सीधा दिल्ली चलेंगे जहां से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, क्या कुछ असर फिलहाल आप दिल्ली में देख रहे हैं, क्योंकि आज ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है और दिल्ली में भी लगातार सुबह से आप जानकारी दे रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ असर दिखाई दे रहा है? बंद का ऐलान किया है, लेकिन मैं बात करूं दिल्ली की तो यहाँ पर सुबह से जाम की स्थिति बनी हुई है। अभी हम जहाँ पर मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, अभी जाम की स्थिति सामान्य है, लेकिन अगर मैं बात करूं ऊपर फ्लाईओवर की तो लंबी लंबी कतारें ऋषभ लगी हुई है, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, एम्बुलेंस तक फंसी हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनीज की और दुकानों की तो वो यहाँ पर खुली हुई है और नोएडा में भी धारा 144 ऋषभ लगा दी गई है, जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, क्योंकि वहां पर भी किसान परिषद के जो नेता है सुखबीर खलीफा, उन्होंने ऐलान किया है कि आज हम चक्का जाम करेंगे, जिसको लेकर धारा 144 लगा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस गाड़ियों की रोक के चेकिंग कर रही है कि कोई भी उनकी नजर से चूक ना पाए। 1 बजे से उनका चक्का जाम आज शुरू होने वाला है ऋषभ। निश्चित तौर पर देखिए चक्का जाम शुरू हो सकता है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस पूरी स्थिति को लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है, जाम लगता है, तो निश्चित तौर पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऋषभ, पिछले 3 दिन की अगर मैं बात करूं तो लोग लगातार जाम की समस्या से दिल्ली में जूझ रहे हैं और नोएडा में भी स्थिति यही बनी हुई है और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो 30 मिनट पहले अपने जहाँ पे उनका एग्जाम सेंटर है वहां पर पहुंचे। ऐसे में आज जो तैयारी है ट्रैफिक पुलिस की, उन्होंने कई रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है और सुबह से ही जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है। बैरिकेडिंग की वजह से चेकिंग हो रही है, बैरिकेडिंग जो लगाई हुई है लगातार चेकिंग हो रही है, तो उसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ऋषभ। साथ ही जो रूट डाइवर्जन की जानकारी है वो कल ही दे दी गई थी और रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जिससे कि जाम की स्थिति ना बन पाए। निश्चित तौर पर यहाँ पर तमाम तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। आप पर लौटूंगा तनु, में सीधा लखनऊ चलेंगे जहाँ से राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, क्या कुछ इंतजामात प्रशासन द्वारा लखनऊ में किए गए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश से क्या कुछ तस्वीरें अभी तक निकलकर सामने आई हैं? क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है, किसी तरह को लेकर दुकानें बंद लगातार होती हैं, चक्का जाम की स्थिति अगर बनती है, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं लखनऊ में की गई हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर स्थिति अगर बनती है तो उसे काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक बल लगातार मौजूद है और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का जो आज मार्केट बंदी का ऐलान था, जो भारत बंद का ऐलान था, वो किसी तरह से कामयाब नजर नहीं आ रहा है। लोगों का आवागमन चालू है कर रहे हैं और अगर हम उत्तर प्रदेश सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था मंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम संभाले हैं से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो सबसे निराधार है और बिल्कुल सही चला रहे हैं। जिस तरह से प्रशांत कुमार यहाँ बने हुए हैं, लगातार सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रख रहे हैं और जो यहाँ पे खुफिया एजेंसी जैसे LIU है वो भी लगातार वॉच कर रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले पर निगरानी बनाए रखी है, व्यवस्थाएं अगर होती हैं तो सख्ती से प्रशासन पेश आएगा। लेकिन राशिद, जिस तरीके से ग्रामीण भारत बंद को लेकर ज़्यादा फोकस किसानों ने किया है और अगर लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसानों के तमाम मुद्दे यहाँ पर भी रहे हैं, गन्ना को लेकर भी जो मूल्य को लेकर तमाम बार किसान आवाज़ उठाते रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो क्या कुछ असर वहाँ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है?
जी, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से अभी तक जो आवागमन है, जिस तरह से दुकानें खुली हैं, जिस तरह से मार्केट सजाई गई हैं, उसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत बंद का कोई असर पड़ रहा है। और दूसरी बात उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की किसी भी तरह की गतिविधियां नजर आती हैं तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पे ध्यान रख रहे हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का लगातार ध्यान इस पर बना हुआ है। आप पर मैं लौटूंगा, सीधा दिल्ली चलेंगे जहां से तनु हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। तनु, जिस तरीके से पूरे तीसरे दौर की वार्ता हुई है उसमें वो नतीजा नहीं निकल सका है जिसको लेकर किसान लगातार आवाज उठा रहे थे, एमएसपी पर गारंटी चाह रहे थे। अब ऐसे में जो बीच का रास्ता कोई निकलने की फिलहाल संभावना नहीं दिखी है। अब सभी की जो निगाहें रविवार को होने वाली चौथे दौर की वार्ता पर है, तो इसको लेकर क्या कुछ फिलहाल दिल्ली में आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति है? अगर आपकी बातचीत किसी किसानों से हुई हो, प्रशासनिक अधिकारियों से हुई हो, क्या कुछ इसको लेकर तैयारियां की गई हैं? चौथे बार की जो बातचीत है वो रविवार को होनी है। ऐसे में जो किसानों का साफ ये कहना है कि अब वो तभी वापस पंजाब और हरियाणा लौटेंगे जब उनकी मांगे पूरी हो जाएगी। और जो इस पूरे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं डल्लेवाल, उनका भी ये कहना है कि हमारी बातचीत जारी है, बातचीत जारी रहेगी, समाधान जब तक नहीं निकलेगा हम बातचीत करेंगे। साथ ही जो पढ़ेर है उन्होंने भी ये कहा है कि अब हम सोशल मीडिया का सहारा लेंगे और अब हम अपना फेसबुक पेज बनाएंगे, अब हम ट्विटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने पिछले आंदोलन में देखा कि अखबारों का सहारा लिया गया था, वैसे ही अब दोबारा से सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा। जिस तरीके से किसानों की जो ट्विटर हैंडल है वो लगातार डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं, उनको सस्पेंड किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अब हम अपने नए अकाउंट बनाएंगे और इसको हम पूरा लाइव करेंगे फेसबुक पर। बिल्कुल, देखिए तनु, लगातार जो किसान हैं वो लगातार कई बातें भी कह रहे हैं कि जो आंदोलन है उसकी छवि खराब करने की कोशिश भी की जा रही है, किसी तरह का प्रोपोगेंडा अपनाया जा रहा है ताकि किसानों की छवि खराब हो। खालिस्तानी समर्थन की बात कई बार ऐसे सामने आई कि अगर खालिस्तानी समर्थक वहां पहुंचते हैं तो माहौल खराब ना हो जाए। तो ऐसे में तमाम तरीके से सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, तो अब किसान क्या कुछ आगे की रणनीति अपना रहे हैं? सोशल मीडिया का अगर वो सक्रिय होना चाह रहे हैं तो क्या कुछ आगे की उनकी रणनीति है सोशल मीडिया के जरिए? क्योंकि सरकार पैनी निगाह बनाए हुए है, कई अकाउंट सस्पेंड उनके कर दिए गए हैं। जी ऋषभ, ये तो पूरा है ही कि अगर ऐसी चीजें कभी भी हमारे देश में होती है, जैसे हमने पिछले किसान आंदोलन भी देखा है और आज फिर से 2.0 किसान आंदोलन हो रहा है, तो हम देखते हैं कि अराजक तत्वों की एंट्री की सबसे ज्यादा डर रहता है कि कहीं अराजक तत्व ना आ जाए। और हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि किस तरीके से जो अफवाहें हैं वो फैलाई जाती है, आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। तो इसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि हम अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल बनाएंगे और फेसबुक पेज बनाएंगे जिसपे कुछ लोग होंगे वही सिर्फ जानकारी दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी उनका हैंडल का इस्तेमाल करके उस पर गलत जानकारी साझा करे। तो कुछ लोग होंगे जो अभी साफ नहीं हो पाया है कि कौन कौन वो किसान होंगे जो फेसबुक पर और ट्विटर पर अपना हैंडल बना के अपना फेस आगे रखेंगे और वही उसको आगे तक कंटिन्यू करेंगे। निश्चित तौर पर तनु, देखिए जो किसानों ने आज का बंद का आह्वान किया है, ग्रामीण क्षेत्रों पर उन्होंने फोकस किया है ताकि जो किसान हैं वो आज खेत खलिहान ना पहुंचे। अपील किसानों से उन लोगों ने की है और साथ ही कहा है कि जो दुकानें हैं वो बंद रखी जाएं। तो इसका कोई असर आप वहां देख पा रही हैं? किसी तरह की दुकानें बंद हैं? हालांकि दिल्ली में निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्र है और यहाँ पर लोग जरूर निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तनु जी ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया था कि आज भारत बंद होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं दिल्ली की, नोएडा की, गाजियाबाद की, दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सुबह से ही आवाजाही लोगों की शुरू हो गई है और सारी कंपनीज जो है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल एरिया भी जो है वो सब खुले हुए हैं, यहाँ पर दुकानें भी खुली हुई है। हालांकि ऐसा असर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान खेतों में नहीं जाएगा, आज सब अपने घर पर ही रहेंगे, लेकिन यहाँ शहर में इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे जो है वो एग्जाम्स देने अपने सेंटर पहुंचे। ठीक है तनु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीधा लखनऊ चलेंगे जहां से राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर गरमाई है और तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं उन्होंने समर्थन देने की बात कही इस पूरे आंदोलन को, उसको लेकर क्या स्थिति फिलहाल देखी आपने? जी बिल्कुल, इस मैं बता दूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासत का माहौल गर्म है और दूसरी बात यह है जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का न्याय यात्रा है वो भी यूपी में प्रवेश कर गया है। और दूसरी बात यह है जो समाजवादी पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी निशाना साधने काम कर रहे हैं, पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। और है कि जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि को लेकर, अगर उसकी मांगे अगर बेहतर होगा, अगर नहीं होती है तो निश्चित तौर पर सियासत भी इस पूरे मामले पर गरमाई हुई है और लगातार जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो लगातार समर्थन दे रहे हैं और किसी न किसी रूप से सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए राशिद। तो लखनऊ में भी जो बंद का असर खासतौर पर नहीं दिखाई दिया है, लेकिन दिल्ली में प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है क्योंकि चक्का जाम की तैयारी भी हो सकती है और साथ ही थोड़ा बहुत असर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो किसानों ने कहा है कि गाँव में जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो खेतों पर ना जाएं, काम करने ना जाएं। मजदूरों और किसानों से अपील यहां पर की गई है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें बंद करने का आह्वान भी किसानों ने किया है। देखना होगा क्या कुछ शाम तक इसका असर देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।